तो मैं बहुत सीधी-सादी भाषा में हमेशा बोलता रहा और इसलिए हमारा सारा भारत जो कि बहुभाषी देश है, इसमें देखिए 12-13 तो मेन भाषाएँ हैं और न जाने कितनी उपभाषाएँ हैं। तो ये सब लोग चाहे वो मद्रास के रहने वाले हों या पंजाब के या बंगाल के या आंध्र प्रदेश के, गुजरात, महाराष्ट्र कहीं के भी रहने वाले हों, वो मेरी हिंदुस्तानी समझ लेते थे। दिल से निकलकर दिल तक पहुंचने वाली ये आवाज आज हमेशा के लिए शांत हो गई। नमस्कार बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ। 42 साल तक अपने शानदार अंदाज और आवाज से लोगों को रेडियो का दीवाना बनाने वाले अमीन सयानी नहीं रहे। उनके बेटे राजिल सयानी ने बताया कि हार्ट अटैक के चलते 91 साल के अमीन सयानी इस दुनिया में नहीं रहे। उनके निधन की खबर ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है, खासतौर से उस दौर के लोग जो उनसे एक खासा लगाव महसूस करते हैं। उनके लिए इस पर विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा है कि रेडियो की आवाज कही जाने वाले अमीन सयानी अब इस दुनिया में नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक खास संदेश के साथ अमीन सयानी की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। उन्होंने एक्स पर किए अपने पोस्ट में लिखा, रेडियो पर श्री अमीन सयानी जी की सुनहरी आवाज में एक आकर्षण और गर्मजोशी थी जिसने उन्हें कई पीढ़ियों के लोगों का प्रिय बना दिया। अपने काम के जरिए उन्होंने भारतीय प्रसारण में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने श्रोताओं के साथ एक बहुत ही विशेष बंधन विकसित किया। उनके निधन से दुखी हूँ। उनके परिवार, प्रशंसकों और सभी रेडियो प्रेमियों के प्रति संवेदना। उनकी आत्मा को शांति मिले। अमीन सयानी को याद करते हुए भावुक मन से इन हस्तियों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। वो बादशाह थे, वो आवाज के बादशाह थे। जो मकाम लता जी को गायकी में है, वैसा ही मकाम अमीन सयानी का एक बतौर रेडियो प्रेजेंटर रहा है। उन जैसी आवाज़ ना आज तक आई है और शायद ही आ पाए ऐसी आवाज़। बिना का गीत माला का इंतज़ार जब हम छोटे थे तो बुधवार के दिन हम 8 बजे का इंतज़ार करते थे। वो 1 घंटे का प्रोग्राम होता था और कई सालों चला वो प्रोग्राम, और मेरे ख्याल से वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा उस प्रोग्राम का जितने साल वो चला है। बहुत ही खुश मिजाज इंसान थे और सिर्फ उनका जो टैलेंट था, उनकी आवाज़ जो थी वो रेडियो की हद तक नहीं थी। वो प्रोग्राम्स भी करते थे, स्टेज प्रोग्राम्स करते थे। बहुत अच्छा बोलते थे, दिल से बोलते थे और उनकी आवाज़ एक ऐसी आवाज़ थी जो दिल को छूती थी और कानों में शहद घुलती थी उनकी आवाज़। बहुत दुख हुआ कि अमीन सानी जी हमारे बीच में नहीं रहे। बचपन से हमने बिना का गीत माला उनकी आवाज़ इतनी सुनी है और बड़े हुए हैं, तो हमेशा उनको याद किया जाएगा। बहुत ही जब भी मुझे मौका मिला उनसे मिलने का, हम लोग बहुत बड़े उनके फ़ैन रहे हैं। कोई मुहूर्त हो, कोई पार्टी हो, कोई शादी हो, कई सालों से मैं उनसे मिलता रहा, हमेशा उनसे बात करता रहा। और जो हमको भी याद है बचपन में जब बिना का गीत माला सुनते थे, इतने हम लोग खुश होते थे उनकी आवाज़ सुन के। जो उनका एक स्टाइल था, एक अंदाज़ था बोलने का, बहुत ही अच्छा था। और मेरे ख्याल से जितने भी जनरेशन ने, उस जनरेशन ने जो अमीन भाई की आवाज़ सुनी है, जो उनकी बिना का गीत माला सुने, वो हमेशा उनको याद करेगा। और मेरे ख्याल से उनका एक रेडियो में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था, मेरे ख्याल से शायद ही वो जो वॉइड होगा वो कोई भर पाएगा। अमीन सयानी साहब के जाने का बहुत दुख है। वो डोमिनेट किया उन्होंने अपनी फील्ड में, अपने क्षेत्र के नंबर 1 एंकरिंग की दुनिया, होस्ट, शोज होस्ट करने की दुनिया। बिना का गीत माला जिस गाने को चाहती थी वो हिट हो जाता था।
जिस गाने को नहीं चाहती थी वो नहीं हिट होता था। जिस तरीके से पेश करते थे गाना, वो गाना घर घर में सुना जाता था। अमीन सयानी साहब के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। वो एक महान शख्सियत थे। रेडियो पर जब उनकी आवाज गूंजती थी मन प्रसन्न होता था। खास करके बिना का गीत माला। एक 11 साल का बच्चा अन्नू मलिक, मुझे याद है कि जब बिना का गीत माला पर मैं उनकी हिट परेड सुनता था, एक के बाद एक हिट गाने आते थे। वो हिट परेड सुनते सुनते मेरे मन में चाह हुई कि मैं भी एक दिन संगीतकार बनूं और मेरा भी गाना हिट परेड में आए और लोग मेरे गाने को सुने, और वो भी अमीन सयानी की आवाज़ में, कि अमीन सयानी कुछ बोल रहे हैं कि अन्नू मलिक के बारे में। ये मेरे बचपन की यादें ताज़ा हो गई। और फिर हम मिला करते थे उनसे, जब भी मिलते थे उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती थी, और वो आवाज़ यानी कि उनको सुनते ही लगता था रेडियो ऑन हो गया है। ऐसा इंसान फिर दुनिया में नहीं आएगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये सदमा बर्दाश्त करने की ताकत दे।